यहां पर बात करते हैं कि बिहार में दोस्तों प्रमुख उद्योग और उनकी अवस्थिति को लेकर के क्या पॉइंट्स बनता है, यानी कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो बिहार के लिए क्या है, बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके दोस्तों उनकी बात करेंगे। तो बिहार में दोस्तों बिहार रेशम वस्त्र संस्थान, आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि बिहार रेशम वस्त्र संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट्स को दोस्तों फटाफट आप इसका चाहे तो नोट भी कर लेंगे या तो अपने पास स्क्रीनशॉट भी रखते हुए चल सकते हैं। नोट भी कर लिया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आगे चल करके खूब इत्मीनान से इसको पढ़ना है, खूब इत्मीनान से क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। तो बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान अगर आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों तो क्या टिक करना रहेगा, भागलपुर, ये ध्यान में लेके चलना। तेल शोधक कारखाना दोस्तों आप जानते हैं एकमात्र तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, और बरौनी कहां पर है दोस्तों, ये है बेगूसराय के अंदर। तो बिहार में एकमात्र तेल शोधन कारखाना है दोस्तों बरौनी बेगूसराय के अंदर, ये ध्यान रखना। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड दोस्तों मोकामा और मुजफ्फरपुर में बनाई गई है। कहां पर है, ये मोकामा और मुजफ्फरपुर में बनाई गई है, ये ध्यान में लेके चलना। अगर हम लोग भारत वैगन चमड़ा उद्योग की बात करते हैं, बिहार में चमड़ा उद्योग कहां कहां पर है, तो मोकामा का क्षेत्र दोस्तों, मोकामा का क्षेत्र आप जानते हैं ये कहां पर है, ये पटना से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों दीघा, गया, बेगूसराय, ये क्या है, चमड़ा उद्योग के लिए विशेष महत्व रखते हैं। सिगरेट और बंदूक बनाने का कारखाना भैया एकदम मुंगेर में, यानी जो बिहार में दोस्तों जो गर्दा और धुआं उड़ाने की बात करते हैं हम लोग ना, तो ये पूरी जिम्मेदारी मुंगेर के पास ही है, क्योंकि यही सिगरेट भी बना रहा है और यही बंदूक भी बना रहा, तो ये ध्यान में लेकर चलना। कागज उद्योग के लिए दोस्तों अगर हम लोग बिहार में बात करते हैं तो कागज उद्योग के लिए समस्तीपुर दरभंगा, क्या समस्तीपुर दरभंगा का मामला निकल करके आएगा। उर्वरक उद्योग की अगर आप बात करते हैं तो बरौनी, उर्वरक उद्योग की अगर आप बात करेंगे तो क्या निकलेगा, बरौनी निकल करके आएगा। ट्रैक्टर निर्माण कारखाना अगर देखा जाएगा दोस्तों तो फतुहा पटना निकल करके आएगा। मखाना क्लस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों मखाना के लिए बिहार का कोई जवाब नहीं है। सबसे अधिक मखाना का उत्पादन पूरे भारत में अगर कहीं पर होता है तो बिहार में, लेकिन दोस्तों इसके प्रसंस्करण के लिए दरभंगा, क्या दरभंगा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मुंगेर सिगरेट के साथ साथ कट्टा भी चलाता है, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया है, समझ समझ के रहना है। हाँ मुंगेर वालों को समझ रहे हो, बिल्कुल भाई ध्यान रखना, पूरा धुआं उड़ाते हुए चलता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खनन उद्योग के लिए बिहार में कौन सा क्षेत्र बहुत ही फेमस है, तो ये है औरंगाबाद। खनन के लिए कौन सा, औरंगाबाद, ये ध्यान रखना। अगर हम लोग लीची क्लस्टर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर, लीची क्लस्टर के लिए क्या, मुजफ्फरपुर। अगर लौह उद्योग की बात किया जाए दोस्तों, अगर हम लोग बिहार में लौह उद्योग की अगर बात करते हैं तो लौह उद्योग के लिए दोस्तों क्या है, गया और पूर्णिया का हिस्सा, ये लौह उद्योग के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। हीरा तराशने की इकाई भाई बिहार में ये पहला प्रयोग हो रहा है। डायमंड को तराशने का कार्य भी बिहार में चल रहा है, और ये कहां पर है दोस्तों, पटना में। और कांच उद्योग बिहार में कहां पर है, पटना में। तो ये बिहार के अति महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश के पार्ट 1 है दोस्तों। अभी इसमें और भी ढेर सारे हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब बात करेंगे बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास खंड से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके। लेकिन दोस्तों जो आपके मित्र सहपाठी अभी नहीं पहुंच पाए भाई, डंके की चोट पर एक बार सभी लोग घुमाते हुए चलें और सबको क्या बताना है, इस चक्रव्यूह से आगाज कर देना है कि भैया अगर आगे चल करके प्रतियोगी परीक्षाओं के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। क्या, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा।